बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे। चूँकि काफ़ी अरसे के बाद इस दफ़ा हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं और स्टूडेंट की भी काफ़ी डिमांड आ रही थी कि मैम जो इकोनोमेट्रिक्स सब्जेक्ट है आप वो स्टार्ट करवाएं, क्योंकि इंटरव्यूज़ चल रहे हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स को काफ़ी ऐसे इसमें टॉपिक्स है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो हम जो है तो इकोनोमेट्रिक्स स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें कंसेप्चुअल स्टडी हम करेंगे, ठीक है। मतलब ज़्यादा न्यूमेरिकल उसकी तरफ नहीं जाएंगे, जस्ट कंसेप्ट हम क्लियर करेंगे हर एक टॉपिक से रिलेटेड, ताकि आप इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से जो है तो आप प्रिपेयर हो जाएं। उस पर्पज़ के लिए चूँकि हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट हमारे पास है हमने इसको इंट्रोड्यूस कैसे करना है। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि इकोनोमेट्रिक्स आपके पास है क्या, तो इसकी जो बेसिक थोड़ी सी इंट्रोडक्शन है वो डिस्कस कर लेते हैं और इसके साथ साथ फिर थोड़ा सा जो है तो उसको डिटेल में भी देख लेते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन देखें। अगर आपसे कोई पूछे कि इकोनोमेट्रिक है क्या, तो सिंपल आप कह सकते हैं कि ये आपके पास जो है, अगर आप इसके नाम को देखें ना, इकोनो और मैट्रिक्स। इकोनो मीन्स इकोनॉमिक से रिलेटेड है, यानी इकोनॉमी की यहाँ पे बात हो रही है, और मैट्रिक्स मीन्स मेजरमेंट। तो यह आप सिंपल उसमें कह सकते हैं कि आपके पास क्या है, इकोनॉमिक थ्योरी को जब आप मेजर करने की बात करते हैं या जिसमें आपके पास इकोनॉमिक वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं, असल में वो आपके पास क्या कहलाता है, इकोनोमेट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। हम इसकी डिफिनीशन की अगर बात करें तो हम इसको ऐसे भी डिफाइन हम इसको कर सकते हैं। इकोनोमेट्रिक्स मे बी डिफाइंड एज द सोशल साइंस इन विच द टूल्स ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी, मैथमेटिक्स and statistical inference are applied to the analysis of economic phenomena। by economic phenomena हम यूँ भी कह सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास किस चीज़ की बात हो रही है, इकोनॉमिक वेरिएबल की बात हो रही है, ठीक है ना। यानी जब आप जो है ये आपके पास एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपके पास इकोनॉमिक थ्योरी को यूज़ करके मैथमेटिकल मॉडल्स बनाते हैं और फिर उन पे जो डेटा हमारा होता है उस पर हम स्टैटिस्टिकल टूल्स अप्लाई करते होते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक थ्योरी आपके पास क्या होती है, वही जो आपके पास लाइक इनकम, कंजम्पशन हो गया, एक्सपेंडिचर और ये तमाम जो इस तरह के वो हैं वेरिएबल्स है वो अंडर द इकोनॉमिक थ्योरी आते हैं, ठीक है। और इकोनॉमिक वेरिएबल्स के रिलेशनशिप को जब आप देखते हो, जब उसको मेजर करते हो, तो इसको हम कहते हैं इकोनोमेट्रिक्स, ठीक है। बिल्कुल ही सिंपल अल्फाज में अगर आप इसको डिफाइन करना चाहते हो तो आप ऐसे कह सकते हो कि ये आपके पास दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, एक इकोनो और एक मैट्रिक्स। इकोनो जो है वो आपके पास इकोनॉमी से रिलेटेड है, जिसमें आपके पास इकोनॉमिक वेरिएबल्स की बात की जाती है, ठीक है। और मैट्रिक्स मीन मेजरमेंट। जब आप इकोनॉमिक वेरिएबल्स की या इकोनॉमिक थ्योरी की जब आप मेजरमेंट करते हो, उनके रिलेशनशिप को आप देखते हो, उसको मेजर करते हो, तो उसे हम कहते हैं इकोनोमेट्रिक। इकोनोमेट्रिक की अगर थोड़ी सी हिस्ट्री देखी जाए तो 1926 में जो है इकोनोमेट्रिक्स हमारे पास डेवलप हुआ था। एक नॉर्वेन स्टैटिस्टिशियन थे, उन्होंने इकोनोमेट्रिक को इंट्रोड्यूस किया था। ये तो हमारे पास स्टूडेंट्स इकोनोमेट्रिक हो गया, ठीक है। इकोनोमेट्रिक्स को आपने कैसे डिफाइन करना है, सिंपल वर्ड्स में। इसके बाद हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि इकोनोमेट्रिक मॉडल में और रिग्रेशन मॉडल में डिफरेंस क्या है। तो बहुत ही सिंपल सा इन दोनों में डिफरेंस है। अक्सर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी पूछते हैं, या अगर इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये क्वेश्चन तो मस्ट होता है। अभी रिसेंटली जो इंटरव्यूज़ हुए हैं उनमें भी एक स्टूडेंट से ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इकोनोमेट्रिक्स और रिग्रेशन में डिफरेंस क्या है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है कि रिग्रेशन जो है, एक्चुअली रिग्रेशन में हम जब वेरिएबल्स की बात करते हैं तो वहाँ पे हम पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। मतलब हम ये नहीं कहते हैं कि आपने अगर कोई सिर्फ आपने जो है तो इकोनॉमिक से रिलेटेड वेरिएबल्स लेने हैं या आपने किसी और फील्ड से रिलेटेड वेरिएबल्स लेने हैं, आप वहाँ पे कोई भी वेरिएबल कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। मतलब वो एक जनरल केस है। जबकि इकोनोमेट्रिक्स जो है, यहाँ पे आप पे रिस्ट्रिक्शन होती है। आप जो वेरिएबल यहाँ पे यूज़ करोगे वो टोटली आपके इकोनॉमिक से रिलेटेड होने चाहिए, इकोनॉमिक वेरिएबल्स होने चाहिए, ठीक है। इकोनॉमिक वेरिएबल्स होंगे वो आपके, जबकि रिग्रेशन एक जनरल केस है, इकोनोमेट्रिक उसका एक स्पेशल केस है, ठीक है। हम मतलब
हम ऐसे सिंपल अल्फाज में यूँ भी कह सकते हैं कि हर इकोनोमेट्रिक मॉडल जो होता है वो आपके पास रिग्रेशन मॉडल होता है, लेकिन हर रिग्रेशन मॉडल आपके पास इकोनोमेट्रिक मॉडल नहीं होता। सो वो तमाम इसके अलावा जितने भी हमारे पास डिफरेंट इसमें फिनोमिनाज आते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी था। सो आई होप आप लोगों को इकोनोमेट्रिक्स का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।